जय श्री राधे दोस्तों। सत्यनारायण भगवान की व्रत विधि, उनकी चौकी कैसे लगाएं, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी जो सरल पूजा विधि होगी। और हम सबसे पहले एक साफ स्थान ले लेंगे, पोछा लगाकर उस पर हम एक चौकी रखेंगे। हम इस तरह से एक चौकी लेंगे। चौकी लेने के बाद हम इस पर एक पीले रंग का आसन लेंगे, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत अति प्रिय है। हमने पीले रंग का एक आसन लिया है। इस आसन को लेकर हम इस तरह बिछाएंगे। चावलों का आसन देंगे जिस पर हम भगवान सत्यनारायण की प्रतिमा स्थापित करेंगे। ये मेरे भगवान सत्यनारायण हैं। अगर आपके पास भगवान सत्यनारायण की प्रतिमा ना हो तब आप भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की प्रतिमा भी ले सकते हैं। और यदि आपके पास उनकी भी प्रतिमा ना हो तब आप साक्षात ठाकुर जी को विराजमान करके आप अपनी पूर्णिमा व्रत की कथा कह सकते हैं। अब हम भगवान गणेश जी को चावलों का आसन देंगे, उनकी प्रतिमा को भी स्थापित करेंगे, क्योंकि गणेश जी भगवान जी का पूजन सर्वप्रथम पूजनीय होता है। उनको हम जनेऊ अर्पित करेंगे। भगवान सत्यनारायण को हम कलावा अर्पित करेंगे। क्योंकि मैं पूजा की सरल पूजा विधि बता रही हूँ व्रत की, तो इसलिए मैंने कलश स्थापना नहीं की है। यदि आप कलश स्थापना करना चाहते हैं तब आप चावलों की ढेरी लगाकर उस पर कलश स्थापित कर सकते हैं। तो जो कलश स्थापना करना चाहते हैं वे कलश स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि ये पूजा की सरल विधि है। ये मैंने धूप बत्ती लगाई है, धूप और दिया लगाया है। अब हम सभी को पुष्प अर्पण करेंगे। ये गणेश जी भगवान जी के लिए, ये भगवान सत्यनारायण के लिए। आप चाहें तो भगवान सत्यनारायण को फूलों की माला भी चढ़ा सकते हैं। अब हम इन्हें सबको तिलक अर्पण करेंगे। तिलक गणेश जी भगवान जी को तिलक लगाएंगे, भगवान सत्यनारायण को तिलक लगाएंगे। भगवान सत्यनारायण के तिलक में हम चावल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें चावलों का तिलक में इस्तेमाल नहीं किए जाते। भगवान सत्यनारायण के व्रत में भगवान सत्यनारायण को तिलक लगाने के लिए चावलों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, उन्हें खाली तिलक किया जाता है। तो इसलिए बस हम खाली उनको तिलक करेंगे। ये मैंने पंचामृत का प्रसाद बनाया है, जिसे मैंने शॉर्ट वीडियो में डाला है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ये मैं भगवान गणेश जी का प्रसाद अलग रखती हूँ, क्योंकि विष्णु भगवान जी के, सत्यनारायण भगवान के, इनके प्रसाद में मैंने तुलसी दल डाला है, जो कि गणेश जी भगवान जी को नहीं चढ़ाई जाती है तुलसी दल। तो मैंने भगवान सत्यनारायण के लिए अलग प्रसाद बनाया और बाकी गणेश जी भगवान जी के लिए अलग बनाया। आप चाहें तो पूजा मंदिर में रख कर भी आप अपनी व्रत विधि कर सकते हैं। तो आप वहीं सत्यनारायण भगवान की प्रतिमा रखकर और प्रसाद वगैरह सब रखकर आप अपने पूजा के मंदिर में भी अपनी व्रत कथा कर सकते हैं। तो ये चौकी लगाने के बाद हमारी चौकी अगले दिन ही यहाँ से हटाई जाती है, उस दिन नहीं हटाई जाती है। तब हमने ये इस तरह से भगवान का प्रसाद ले लिया है। भगवान को हम तुलसी दल अर्पण करेंगे और भगवान को हम इत्र अर्पण करेंगे, इत्र सेवा देंगे। और ये मेरा भगवान का प्रसाद है, तो ये मैं यहाँ रख लेती हूँ। तब चावल हम, क्योंकि हम खाली दिया जोत नहीं जलाते हैं, इसलिए हम चावल डालकर जोत लगाएंगे। हमें जोत कभी भी खाली नहीं लगानी चाहिए, हमें उसमें 2-4 दाने चावलों के रखने चाहिए, या प्लेट में आपको सिक्का रखना चाहिए। 1 लोटा भरकर हम ये रखेंगे जल, जिसे हम चंद्रमा को जल देंगे जब चंद्रमा आ जाएंगे। ये सफ़ेद चंदन है, थोड़ा सा मैं चंदन और चावल लेके चंद्रमा को अर्घ दूंगी, और इसमें थोड़ा सा मैं मीठा डाल दूंगी। तो मैंने इसमें मैंने चंद्रमा के जल में मैंने चावल और तिलक, सफ़ेद चंदन डाला है, क्योंकि चंद्रमा को सफ़ेद रंग अति प्रिय है और चंद्रमा को चढ़ाई जाने वाली चीज़ें सफ़ेद ही इस्तेमाल की जाती हैं। चंद्रमा के जल में हम एक पुष्प भी डालेंगे, जिसे हम चंद्रमा को रात को जल देंगे। अब हम जोत प्रज्वलित करके अपनी कथा कर सकते हैं। ये भगवान सत्यनारायण की
व्रत की, ये भगवान सत्यनारायण के व्रत की कथा की किताब है। इसमें से मैं पढ़ूँगी, इसमें 5 अध्याय होते हैं। तो ये कथा करके हम इस किताब को यहीं रख देते हैं और कथा करने के बाद भी मैं इसे यहीं लगा दूँगी और इस चौकी को मैं कल सुबह बढ़ाऊँगी। ये चौकी इतने हमारे आज यहीं लगी रहेगी और ये प्रसाद हम सब में बाँट देंगे। ये प्रसाद मैं एक साथ मिक्स कर लूँगी, दोनों पूजा करने के बाद सबको भोग लगा के, पहले गणेश जी भगवान जी को भोग लगा के फिर बाकी सभी भगवान जियों को भोग लगाने के बाद ये प्रसाद मैं मिक्स करके घर में सभी को बाँट दूँगी और जो आस पड़ोस में भी आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। तब ये व्रत बहुत अति फलदायी होता है। अगर इसे पति पत्नी एक साथ व्रत करें, व्रत भी ना करें, व्रत की कथा ही पढ़ लें, तो ये फल बहुत अधिक फलदायी होता है। इस व्रत की कथा को आप सुबह, अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तब आप इसे शाम में भी कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से हमारे भगवान सत्यनारायण की हमने चौकी लगाई है। ये चौकी बिल्कुल सरल पूजा विधि है। इसमें हमने कलश स्थापित नहीं किया है। भगवान सत्यनारायण की कथा में कलश स्थापित किया जाता है क्योंकि हम पूरा सरल विधि से कर रहे हैं। भगवान को क्या चाहिए होता है? भाव चाहिए होता है। भाव से जैसे भी आप अच्छे भाव से पूजा करेंगे तो वही पूजा आपकी लग जाएगी। आप ये मत सोचिएगा कि मुझे ये लगाना है, ये रह गया, मेरा वो रह गया, नहीं। आपको सिर्फ़ अपने अंदर पूजा का भाव रखना है, व्रत का भाव रखना है, वही भगवान को सब कुछ समर्पित कर देता है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आप ये ज्योत प्रज्वलित कर लेंगे, उसके बाद आप कथा करेंगे।